तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फ्रेंच फैनन का रीच ऑफ द अर्थ के समरी जानेंगे, वो भी सरल 25 सेंटेंस के माध्यम से। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ कॉलोनियलिज्म हर्ट्स पीपुल। ये किताब बताती है कि उपनिवेशवाद लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। फैनन वाज ए साइकियाट्रिस्ट हु वर्कड इन अल्जीरिया। फैनन एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने अल्जीरिया में काम किया था। कॉलोनियलिज्म इज बिल्ट ऑन सिस्टमेटिक वायलेंस। उपनिवेशवाद व्यवस्थित हिंसा पर टिका होता है। मतलब आप समझो कि कोई भी अगर उपनिवेशवाद करेगा तो वो अपना पावर दिखा के, बंदूक दिखा के करेगा। ओके, समझ गए? वायलेंस जरूर जुड़ा होता है कॉलोनियलिज्म में। द कॉलोनाइजर ट्रीट्स द नेटिव एज लेस देन ह्यूमन। उपनिवेशवादी स्थानीय लोगों को इंसान से कमतर समझते हैं। मतलब वो उनसे कीड़ों मकोड़ों की तरह बिहेव करते हैं, इंसान जैसे नहीं मानते हैं। जो रूलर है वो पीड़ितों पर बहुत ही अत्याचार करता है, उसे इंसान जैसे नहीं मानता है, गाय भैंस जैसे मानता है। दिस डिह्यूमनाइजेशन कॉजेस डीप साइकोलॉजिकल पेन। यह अमानवीय व्यवहार गहरा मानसिक दर्द देता है। ये एक अमानवीय व्यवहार है। फैनन आर्ग्यूज दैट डीकोलोनाइजेशन इज ऑलवेज ए वायलेंट प्रोसेस। फैनन का तर्क है कि उपनिवेशवाद से मुक्ति हमेशा एक हिंसक प्रक्रिया है। जैसे कॉलोनाइजेशन हिंसा पर आधारित है, पावर दिखा के किया गया है, वैसे उसे अगर हटाना भी है तो पावर या युद्ध या वायलेंस चाहिए। इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग वन ग्रुप ऑफ पीपुल विद अनदर। इसमें एक समूह को दूसरे से पूरी तरह बदलना शामिल होता है। वायलेंस इज सीन एज ए वे टू रिक्लेम ह्यूमन डिग्निटी। हिंसा को मानवीय गरिमा वापस पाने के एक तरीका माना जाता है। कॉलोनाइज्ड पीपुल नीड टू फाइट टू बी ट्रूली फ्री। स्थानीय लोगों को वास्तव में आज़ाद होने के लिए लड़ना होगा। द बुक क्रिटिक्स द कॉलोनियल माइंडसेट। द बुक क्रिटिक्स द कॉलोनियल माइंडसेट। यह किताब औपनिवेशिक मानसिकता की आलोचना करती है। लोकल इलाइट्स ऑफन कॉपी देयर फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स। स्थानीय नेता अक्सर अपने पुराने औपनिवेशिक शासकों की नकल करते हैं। मतलब हमारे देश से अंग्रेज चले गए तो जमींदारों ने अंग्रेज जैसा व्यवहार हम पर किया। तो ये समझ लो, लोकल इलाइट्स ऑफन कॉपी देयर फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स। स्थानीय नेता अक्सर अपने पुराने औपनिवेशिक शासकों की नकल करते हैं। दिस डज नॉट हेल्प द पुअर मैसेस ऑफ द कंट्री। इससे देश की गरीब जनता का भला नहीं होता। फैनन वांस अगेंस्ट जस्ट चेंजिंग द रूलर्स। फैनन सिर्फ शासकों की बदलने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। ट्रू इंडिपेंडेंस रिक्वायर्स चेंजिंग द होल सिस्टम। सच्ची आज़ादी के लिए पूरी व्यवस्था को बदलना जरूरी है। He emphasizes the importance of national consciousness. वो राष्ट्रीय चेतना के महत्व पर जोर देते हैं। कल्चर इज ए टूल फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑप्रेसर्स। संस्कृति अत्याचारियों के खिलाफ प्रतिरोध का एक औजार है। इंटेलेक्चुअल्स शुड हेल्प एवेकन द कॉमन पीपुल। बुद्धिजीवियों को आम लोगों को जगाने में मदद करनी चाहिए।
द पेजेंट्री इज पावरफुल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन। किसान वर्ग की क्रांति के लिए एक शक्तिशाली ताकत है। फेनन क्रिटिसाइजेस द नेशनल वॉइस ओआसिस और लोकल रीच। फेनन राष्ट्रीय बुर्जुआ या स्थानीय अमीरों की आलोचना करते हैं। दे फोकस ऑन पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। वो राष्ट्रीय प्रगति के बजाय निजी लाभ पर ध्यान देते हैं। द गोल इज टू क्रिएट ए न्यू ट्रूली इंडिपेंडेंट नेशन। लक्ष्य एक नया और वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। द बुक सर्व्स एज ए गाइड फॉर लिबरेशन स्ट्रगल्स। यह किताब मुक्ति संघर्षों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। कॉलोनियलिज्म ट्राई टू एरेज द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनाइज्ड। उपनिवेशवाद स्थानीय लोगों के इतिहास को मिटाने की कोशिश करता है। फाइटिंग बैक हेल्प्स द ओप्रेस्ड रीगेन देयर आइडेंटिटी। वापस लड़ना उत्पीड़ित लोगों को अपनी पहचान वापस पाने में मदद करता है। फेनन कॉल्स फॉर ए न्यू मोर ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर। फेनन एक नई और अधिक मानवीय विश्व व्यवस्था का आह्वान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको लगभग पता चल गया होगा रीच ऑफ द अर्थ क्या है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।